नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक आय। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश की कुल आय को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश की कुल आय को दर्शाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की? राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की? इसका आंसर हो जाएगा साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, CSO NSO। CSO NSO, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, तो पॉइंट देख लीजिए। NSO भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। NSO जो है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ा जारी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियाँ हैं? राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं अगले पॉइंट पे। आय, उत्पादन और व्यय, यह 3 विधियाँ हैं। आय, उत्पादन और व्यय 3 विधियाँ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आय विधि में किसे जोड़ा जाता है? आय विधि में किसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आय विधि में सभी कारक आय शामिल होती है। आय विधि में सभी कारक आय शामिल होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्पादन विधि को और क्या कहा जाता है? उत्पादन विधि को और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य संवर्धन विधि। मूल्य संवर्धन विधि। पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें केवल वैल्यू एडेड जोड़ा जाता है। इसमें केवल वैल्यू एड जोड़ा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीडीपी देश के भीतर उत्पादन को दर्शाता है। जीडीपी जो है देश के जो भीतर उत्पादन को दर्शाता है। जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है? जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध कारक आय विदेश से। चलते हैं अगले पॉइंट पे। जीएनपी बराबर जीडीपी। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय का घटक नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय का घटक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ट्रांसफर पेमेंट उत्पादन से संबंधित नहीं होता है। ट्रांसफर पेमेंट जो है उत्पादन से संबंधित नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय भागा जनसंख्या। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय जो है जीवन स्तर दर्शाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी का ह्रास। मूल्यह्रास पूंजी का ह्रास है। मशीनों के घिसाव को मूल्यह्रास कहते हैं। मशीनों के घिसाव को मूल्यह्रास कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा GNP माइनस मूल्यह्रास। GNP माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध आय मिलती है। मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध आय मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्यक्तिगत आय में क्या शामिल नहीं होता है? व्यक्तिगत आय में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगम कर। चलते हैं पॉइंट पे इसका देख लेते हैं। निगम कर सरकार को जाता है, व्यक्ति को नहीं। निगम कर जो है सरकार को जाता है, व्यक्ति को नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्यय विधि में क्या जोड़ा जाता है? व्यय विधि में क्या जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कुल व्यय से राष्ट्रीय आय मापी जाती है। कुल व्यय से राष्ट्रीय आय मापी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा। चलते अगले प्रश्न पे। सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में अग्रणी है। सेवा क्षेत्र जो है भारत के जीडीपी में अग्रणी है। चलते अगले प्रश्न पे। नाम मात्र राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? नाम मात्र राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान मूल्य। डिस्कशन देख लेते हैं। इसमें महंगाई का प्रभाव होता है। इसमें महंगाई का प्रभाव होता है। चलते अगले प्रश्न पे। वास्तविक राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? वास्तविक राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर मूल्य। महंगाई हटाकर वास्तविक आय निकाली जाती है। महंगाई को हटाकर वास्तविक आय निकाली जाती है। चलते अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस विषय में होता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस विषय में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। चलते अगले प्रश्न पे। डिस्कशन देख लेते हैं। यह अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय है। यह अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय है। चलते अगले प्रश्न पे। कौन सा भुगतान राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है? कौन सा भुगतान राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंशन। पेंशन। चलते अगले प्रश्न पे। पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है। पेंशन जो है ट्रांसफर पेमेंट है। पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है। चलते अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय से क्या ज्ञात होता है? राष्ट्रीय आय से क्या ज्ञात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। चलते अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय विकास का संकेतक है। राष्ट्रीय आय जो है विकास का संकेतक है। चलते अगले प्रश्न पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष से आधुनिक रूप में शुरू हुई? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष से आधुनिक रूप में शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। 1951। चलते अगले प्रश्न पे। भारत में योजनाबद्ध आंकड़े 1951 से उपलब्ध है। भारत में योजनाबद्ध आंकड़े 1951 से उपलब्ध है। चलते अगले प्रश्न पे। सकल घरेलू उत्पाद में क्या शामिल नहीं होता? सकल घरेलू उत्पाद में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय। आय हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। आयात हो जाएगा। आयात। आय नहीं, आयात। सॉरी, आयात घरेलू उत्पादन नहीं है। आयात जो है घरेलू उत्पादन नहीं है। चलते अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचाव कैसे होता है? राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचाव कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम वस्तुओं को जोड़ा जाता है। अंतिम वस्तुओं को जोड़ा जाता है। अंतिम वस्तुओं को जोड़कर जिसका केवल अंतिम वस्तुओं को जोड़ा जाता है। भारत में वर्तमान में जीडीपी की गणना का आधार वर्ष क्या है? भारत में वर्तमान में जीडीपी की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 से 12। 2011 से 12। चलते अगले प्रश्न पे। इसका डिस्कशन देख लेते। 2011 से 12 वर्ष आधार वर्ष माना जाता है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय का कारक भुगतान है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय का कारक भुगतान है? इसका आंसर हो जाएगा मजदूरी। चलते अगले प्रश्न पे। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मजदूरी उत्पादन के बदले दी जाती है। मजदूरी जो है उत्पादन के बदले में दी जाती है। चलते अगले प्रश्न पे। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। इसका आंसर हो जाएगा कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। डिस्कशन देख लेते हैं। बाजार मूल्य में कर जोड़े जाते हैं। बाजार मूल्य में कर जोड़े जाते हैं। चलते अगले प्रश्न पे। कारक लागत से क्या अभिप्राय है? कारक लागत से क्या अभिप्राय है? चलते अगले। इसका आंसर देख लेते हैं। कारकों को दिया गया भुगतान। कारकों को दिया गया भुगतान। चलते अगले प्रश्न पे। इसमें मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ शामिल है। इसमें मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ शामिल है। चलते अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा जीडीपी बढ़ाता है? निम्न में से कौन सा जीडीपी बढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन वृद्धि। डिस्कशन से उत्पादन बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है। उत्पादन बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अर्थ है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार। चलते अगले प्रश्न पे। अधिक आय बेहतर जीवन स्तर दर्शाती है। अधिक आय जो है बेहतर जीवन स्तर दर्शाती है। चलते अगले प्रश्न पे।
कौन सा ब्याज जीडीपी में शामिल नहीं है? कौन सा ब्याज जीडीपी में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर की खरीद फरोख्त। शेयर की खरीद फरोख्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह वित्तीय लेन देन में उत्पादन नहीं है। यह वित्तीय लेन देन में उत्पादन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा घरेलू कार्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। घरेलू कार्य का मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। घरेलू कार्य का मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध उत्पादन मिलता है। मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध उत्पादन मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा मापक कौन सा है? राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा मापक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। यह जन कल्याण को बेहतर दर्शाता है। यह जन कल्याण को बेहतर दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन ट्रांसफर भुगतान है? निम्न में से कौन ट्रांसफर भुगतान है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंशन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कोई उत्पादन नहीं होता है। इसमें कोई उत्पादन नहीं होता है। जीडीपी की गणना किस मुद्रा में होती है? जीडीपी की गणना किस मुद्रा में होती है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मुद्रा। हर देश अपनी मुद्रा में गणना करता है। हर देश अपनी मुद्रा में गणना करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ने का कारण है। वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन वृद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधिक उत्पादन में वास्तविक आय बढ़ती है। अधिक उत्पादन में वास्तविक आय बढ़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय आंकड़ों का उपयोग किस लिए होता है? राष्ट्रीय आय आंकड़ों का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना निर्माण। डिस्कशन देख लेते हैं। आर्थिक योजनाएं इन्हीं पर आधारित होती है। आर्थिक योजनाएं इन्हीं पर आधारित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसे दर्शाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन। देश की कुल आय को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसे आर्थिक विकास का संकेतक माना जाता है? किसे आर्थिक विकास का संकेतक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी वृद्धि दर। जीडीपी वृद्धि से विकास मापा जाता है। जीडीपी वृद्धि से विकास मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे कठिन विधि कौन सी है? राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे कठिन विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय विधि। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी आय का सही आकलन कठिन होता है। सभी आय का सही आकलन कठिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में एनएसओ किसके अंतर्गत कार्य करता है? भारत में एनएसओ किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी मंत्रालय। सांख्यिकी मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एनएसओ आंकड़ों का आधिकारिक निकाय है। जीडीपी में सरकारी सेवाएं क्यों शामिल होती है? जीडीपी में सरकारी सेवाएं क्यों शामिल होती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन होने के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सरकारी सेवाएं भी उत्पादन है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या बढ़ता है? राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या बढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा विकास। पॉइंट देख लेते हैं इसका। अधिक आय से विकास होता है। कौन सा कर राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता? कौन सा कर राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर भुगतान। यह कर नहीं भुगतान है। यह कर नहीं भुगतान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या कहा जाता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यही वास्तविक राष्ट्रीय आय है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय बढ़ाता है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय बढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन। उत्पादन ही आय का स्रोत है। उत्पादन ही आय का स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्यों आवश्यक है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक नीति हेतु। आर्थिक नीति हेतु।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। डिस्कशन देख लेते हैं। नीति निर्धारण में आवश्यक है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आता है, प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या तेज बढ़ते तो आय घटती है, जनसंख्या तेज बढ़े तो आय घटती है। चलते अगले प्रश्न पे। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित। डिस्कशन इसका देख लेते हैं। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था से। डिस्कशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय का आर्थिक स्थिति दर्शाती है। राष्ट्रीय आय आर्थिक स्थिति दर्शाती है। 50 प्रश्न का आंसर हो गया। चल इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।